Hello everyone, welcome to the class number 58 of the chapter Programming using C। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर एरे। ओके, तो आज हम जानेंगे स्ट्रिंग क्या है, कैरेक्टर एरे क्या है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि लास्ट कुछ क्लासेस में हमने एरे के बारे में पढ़ा था कि एरे क्या है। एरे एक डिराइव्ड डाटा टाइप है। जिस तरह के डाटा टाइप को हम क्यों यूज करते हैं, जिस तरह के डाटा टाइप को यूज करके हम जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या फिर जो एरे डिक्लेयर करते हैं, उस एरे को हम क्यों यूज करते हैं, टू स्टोर मल्टीपल नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ वैल्यू by using a single array name और single variable name। एक सिंगल नेम यूज करके मेमोरी लोकेशन में अगर हम मल्टीपल नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर करके रखना चाहते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं जिस कॉन्सेप्ट को हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं एरे। ओके, तो एरे क्या है हमें पता चल गया। कैरेक्टर एरे किसको बोलेंगे, जिस तरह के एरे में हम मल्टीपल नंबर ऑफ कैरेक्टर वैल्यूज को स्टोर करके रख सकते हैं बाय यूजिंग ए सिंगल नेम। एक सिंगल नेम को यूज करके अगर जिस तरह के एरे में हम मल्टीपल नंबर ऑफ कैरेक्टर वैल्यूज को स्टोर करके रख सकते हैं, उस तरह के एरे को हम बोलेंगे कैरेक्टर एरे। इतना समझ आ गया कैरेक्टर एरे क्या है। ओके, उसके बाद देखते हैं स्ट्रिंग क्या है। जैसे कि स्ट्रिंग किसको बोलते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं मेरा नाम सुनील। ओके, तो यहाँ पे SUNIL ये सब क्या क्या है, ये सब एक एक कैरेक्टर्स हैं। हमने कैरेक्टर सेट के बारे में पढ़ा था कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कैरेक्टर सेट है उस कैरेक्टर सेट में 256 कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 256 कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है। ओके, वो 256 कैरेक्टर्स में क्या क्या आते हैं, 256 कैरेक्टर्स में अल्फाबेट्स आते हैं, नंबर्स और डिजिट्स भी आते हैं और स्पेशल सिंबल्स भी आते हैं। वो सारे एक एक क्या है, कैरेक्टर्स हैं। तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर या फिर कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। ओके, कैरेक्टर्स मोर देन वन कैरेक्टर्स को कलेक्ट करके कंबाइन करके हम जो बनाते हैं एक डाटा, उस डाटा को हम बोलते हैं स्ट्रिंग। तो सिंपल टर्म में अगर बोलें स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग इज द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स और एरे ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, मल्टीपल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को लेके हम जो एक सिंगल डाटा बनाते हैं, उस डाटा आइटम को हम बोलते हैं क्या, स्ट्रिंग। ओके, जैसे कि यहाँ पे मेरा नाम लिखा है सुनील। ओके, तो सुनील जो नाम यहाँ पे लिखा है तो SUNIL, तो ये सब क्या है, एक एक कैरेक्टर्स हैं। तो इन कैरेक्टर्स को कंबाइन करके सिक्वेंशियली हमने बनाया जो एक सिंगल डाटा, उस सिंगल डाटा को हम बोलेंगे क्या, स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग को हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल कोट के अंदर। कैरेक्टर को जबकि रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल कोट के अंदर, हम स्ट्रिंग वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं डबल कोट के अंदर। ओके, तो पता चल गया स्ट्रिंग क्या है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। हमने पहले देखा एरे क्या है, फिर कैरेक्टर एरे हम किसको बोलते हैं, फिर स्ट्रिंग हम किसको बोलते हैं। ओके, सो व्हाट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वैल्यू लिया SUNIL, सुनील। तो ये सुनील क्या है, ये एक स्ट्रिंग है। तो ये स्ट्रिंग कैसे बना, बाय यूजिंग द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, मल्टीपल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को लेके बना एक स्ट्रिंग। ओके, वही बोला है कि स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट इज ट्रीटेड एज ए सिंगल डाटा आइटम, जो कि एक सिंगल डाटा आइटम के हिसाब से प्रोग्राम में यूज किया जाता है। ओके, जैसे कि हमने पढ़ा कैरेक्टर एरे में मल्टीपल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करके रखते हैं सिंगल नेम यूज करके। ओके, तो जैसे कि मैंने वहां पे स्टोर किया SUNIL, तो ये 5 कैरेक्टर मैंने स्टोर किया। तो ये पांचों कैरेक्टर्स को लेके अगर पांचों कैरेक्टर्स को सिक्वेंशियली हम एक पर्टिकुलर डाटा आइटम के हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे, तो उस पर्टिकुलर डाटा आइटम को हम बोलेंगे क्या, स्ट्रिंग वैल्यू। ओके, और स्ट्रिंग वैल्यू हम जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो स्ट्रिंग वैल्यू टर्मिनेट होता है किस कैरेक्टर के द्वारा, नल कैरेक्टर के द्वारा। इसका मतलब क्या, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो कि हमने अभी बोला कि एरे ऑफ कैरेक्टर्स या फिर कैरेक्टर एरे को ही अगर हम एक सिंगल डाटा आइटम के हिसाब से रिप्रेजेंट करें, उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग और कैरेक्टर एरे के बीच डिफरेंस क्या है, अगर कोई आपको पूछे कैरेक्टर एरे और स्ट्रिंग के बीच डिफरेंस क्या है, कैरेक्टर एरे में हम
मल्टीपल नंबर ऑफ कैरेक्टर वैल्यू लेते हैं, और स्ट्रिंग जो है वो मल्टीपल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को लेके एक स्ट्रिंग एक सिंगल डाटा आइटम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है उसको। तो दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? अगर हमें प्रोग्राम के अंदर कैरेक्टर एरे यूज करना है, मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को यूज करना है एरे को यूज करके, तो वहां पे हम यूज करते हैं कैरेक्टर एरे को, और कैरेक्टर एरे में हमें नल कैरेक्टर की कोई जरूरत नहीं होती। पर अगर हम कैरेक्टर एरे को यूज करके स्ट्रिंग वैल्यू को हमारे प्रोग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, या फिर स्ट्रिंग वैल्यू को हमारे प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं, तो वहां पे हमें जरूरत पड़ती है और एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर, जिस कैरेक्टर को हम बोलते हैं नल कैरेक्टर। तो ये नल कैरेक्टर हम क्यों यूज करते हैं स्ट्रिंग में? टू रिप्रेजेंट द एंड पोजीशन ऑफ ए पर्टिकुलर स्ट्रिंग। कोई भी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग का एंड पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं नल कैरेक्टर, ताकि हमारा जो कंपाइलर है उसको पता चल सके कि ये स्ट्रिंग का एंड पॉइंट है, और वो स्ट्रिंग को वहां पे क्या करता है? टर्मिनेट करता है। ओके, तो एक स्ट्रिंग हम किसको बोलेंगे? एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को हम बोलेंगे स्ट्रिंग, जो कि एक सिंगल डाटा आइटम के हिसाब से रिप्रेजेंट करता है मल्टीपल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को लेके। और ये जो स्ट्रिंग हम रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रिंग का एंडिंग पॉइंट, या फिर स्ट्रिंग को टर्मिनेट करने के लिए, या फिर स्ट्रिंग के एंड पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, स्ट्रिंग के एंड में हम यूज करते हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ कैरेक्टर, जिस कैरेक्टर को हम बोलते हैं नल कैरेक्टर। ओके, समझ आ गया? तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम कोई स्ट्रिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, हमारे प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक डाटा टाइप नहीं है स्ट्रिंग वैल्यू को एज ए इनपुट लेने के लिए। तो अगर हम स्ट्रिंग वैल्यू को एज ए इनपुट लेना चाहते हैं, स्ट्रिंग वैल्यूज को लेके कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है किस तरह के डाटा टाइप को? एरे वाले कॉन्सेप्ट को, एरे वाले डाटा टाइप को। ओके, तो स्ट्रिंग वैल्यूज को एज ए इनपुट लेने के लिए, स्ट्रिंग वैल्यूज को लेके ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं वन डायमेंशनल एरे वाले कॉन्सेप्ट को। ओके, तो एरे क्या है हमें पता है। एरे एक डाटा टाइप है, एक डिराइव्ड डाटा टाइप है, जो कि प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को लेके या फिर प्री डिफाइंड डाटा टाइप को लेके बनाया गया है। तो ये एक ऐसा डाटा टाइप है जिस तरह के डाटा टाइप को यूज करके हम जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वो वेरिएबल क्या करता है? मल्टीपल नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ वैल्यूज को सेम नेम यूज करके स्टोर करके रखने की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है प्रोग्राम के अंदर। ओके, तो स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, और एरे ऑफ कैरेक्टर्स मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को कंबाइन करके जो एक सिंगल डाटा आइटम हम बनाते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। तो मल्टीपल नंबर ऑफ कैरेक्टर वाले वैल्यूज को एज ए इनपुट अगर हम यूजर से लेना चाहते हैं, अगर हम मल्टीपल नंबर ऑफ कैरेक्टर वाले वैल्यूज को एक बार ही प्रोग्राम के अंदर एक्सेस करना चाहते हैं, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं कैरेक्टर एरे को। मतलब इस तरह के एरे को, जिस तरह के एरे को हम डिक्लेयर करेंगे बाय यूजिंग कैरेक्टर डाटा टाइप। कैरेक्टर डाटा टाइप को यूज करके डिक्लेयर किया गया एरे को हम बोलते हैं कैरेक्टर एरे। जिस तरह के एरे में हम मल्टीपल नंबर ऑफ कैरेक्टर वैल्यूज को स्टोर करके रख सकते हैं सिंगल वेरिएबल नेम यूज करके। ओके, तो इसीलिए हम यूज करते हैं कैरेक्टर एरे को स्ट्रिंग वैल्यूज को एज ए इनपुट यूजर से लेने के लिए, स्ट्रिंग वैल्यूज को लेके कोई भी टास्क या फिर ऑपरेशन हमारे प्रोग्राम के अंदर परफॉर्म करने के लिए। तो इतना पता चल गया कि कैरेक्टर एरे क्या है और स्ट्रिंग क्या है। तो अभी आते हैं कि हम एक स्ट्रिंग या फिर एक कैरेक्टर एरे कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, और डिक्लेयर करने के बाद उसको इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं। तो डिफरेंट वेज है, डिफरेंट तरीका है जिसको हम यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल या फिर कैरेक्टर एरे डिक्लेयर करके उसको इनिशियलाइज करने के लिए। तो जैसे कि फर्स्ट तरीका क्या है, जैसे कि नॉर्मली हम कैरेक्टर डिक्लेयर करते हैं। नॉर्मली कैरेक्टर कैसे डिक्लेयर करते हैं? डाटा टाइप, कैरेक्टर, उसके बाद एरे का नेम। जैसे नॉर्मली हम एरे डिक्लेयर करते हैं, वही प्रोसेस में एरे डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे भी। ओके, जबकि हमारा स्ट्रिंग जो है वो क्या है? एक तरह का कैरेक्टर एरे है। तो एरे नॉर्मली जैसे डिक्लेयर करते हैं, वन डायमेंशनल एरे जैसे डिक्लेयर करते हैं, वही सेम सिंटेक्स, वही सेम प्रोसेस में हम डिक्लेयर कर सकते हैं किसको? स्ट्रिंग को भी। ओके, तो फर्स्ट रहता है डाटा टाइप कि किस टाइप का डाटा हम स्टोर करके रखना चाहते हैं हमारे स्ट्रिंग में। उसके बाद स्ट्रिंग का नाम या फिर एरे का नाम, उसके बाद साइज कि उसके अंदर हम कितना वैल्यू स्टोर करके रखना चाहते हैं। तो नॉर्मली जब हम एरे डिक्लेयर करते थे, तो एरे में हम जो साइज देते थे, यहाँ पे जितना यहाँ पे साइज देते थे उतना
नंबर या फिर उतना ठो कैरेक्टर वहां पे स्टोर करके रखते थे। तो अगर ये एक कैरेक्टर एरे होता, सिर्फ नॉर्मल कैरेक्टर एरे होता, जिसको हम स्ट्रिंग वैल्यू रिप्रेजेंट करने के लिए अगर यूज ना करते, तो यहाँ पे अगर मैं साइज लूंगा 5, तो यहाँ पे मैं 5 ठो कैरेक्टर स्टोर करके रखता। ओके, ये नल कैरेक्टर जो लिया है, ये नल कैरेक्टर मुझे जरूरत नहीं पड़ता। पर जबकि मैं यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए कैरेक्टर एरे को यूज कर रहा हूं, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा कि जितना साइज ऑफ कैरेक्टर मुझे लेना है मेरे स्ट्रिंग में, उससे एक एक्स्ट्रा साइज लेना पड़ेगा। क्यों? नल कैरेक्टर को होल्ड करके रखने के लिए। क्योंकि नल कैरेक्टर क्यों यूज करते हैं? नल कैरेक्टर हम रिप्रेजेंट इसीलिए यूज करते हैं, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये हमारा स्ट्रिंग का एंडिंग पोजीशन या फिर एंडिंग पॉइंट है। कोई भी एक स्ट्रिंग को टर्मिनेट करने के लिए, कोई भी एक स्ट्रिंग के एंड पॉइंट को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं जिस तरह के कैरेक्टर, उस कैरेक्टर को बोलते हैं नल कैरेक्टर। ओके, तो यहाँ पे 4 तरीके से हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम नॉर्मली जैसे एरे डिक्लेयर करते हैं उस फॉर्म में अगर डिक्लेयर करेंगे, तो ये 2 तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं स्ट्रिंग को। पर सपोज मुझे एक बहुत मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, 10 20 ऐसे कैरेक्टर्स लेके एक स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करना है, तो ऐसे रिप्रेजेंट अगर करूंगा तो बहुत ज्यादा लेंदी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा। तो इसीलिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि डबल कोट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, डबल कोट के अंदर हम मल्टीपल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को एक सेंटेंस के हिसाब से या फिर एक पर्टिकुलर वर्ड के हिसाब से उसको क्या कर सकते हैं, डबल कोट के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये 4 तरीका है जिस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को डिक्लेयर करके उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे चारों में मैंने जो डिक्लेयर किया है, तो यहाँ पे जबकि हमने यूज किया है एरे का नाम, हमने कैरेक्टर एरे यहाँ पे यूज किया है नेम, और उसका साइज किसी किसी में डिफाइन किया गया है, किसी किसी में डिफाइन नहीं किया गया है। तो जिसमें जिसमें डिफाइन किया गया है उस हिसाब से वो मेमोरी लोकेशन में मेमोरी स्पेस रिजर्व करेगा, और जिसमें डिक्लेयर नहीं किया गया है वो मेमोरी स्पेस रिजर्व कब करेगा, जब हम वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे। ओके, तो वैल्यू जब इनिशियलाइज करेंगे तो उस हिसाब से मेमोरी स्पेस रिजर्व करेगा। सो फर्स्ट कैरेक्टर जो है, फर्स्ट कैरेक्टर को कहां पे स्टोर करेगा, उस पर्टिकुलर एरे का फर्स्ट इंडेक्स में। तो फर्स्ट इंडेक्स क्या है, 0। फर्स्ट इंडेक्स में स्टोर किया बी को, सेकेंड इंडेक्स में स्टोर किया 1 को, थर्ड इंडेक्स में स्टोर किया एस को, फोर्थ इंडेक्स में स्टोर किया यू को, और लास्ट इंडेक्स जो है, लास्ट इंडेक्स में स्टोर करेगा नल कैरेक्टर को, जो ये डिफाइन करेगा या फिर ये बताएगा कि ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग का एंड पोजीशन है, यहाँ पे स्ट्रिंग हमारा एंड होता है। ओके, तो ये तो हमने देखा कि हम कैसे एक स्ट्रिंग या फिर हम कैसे एक कैरेक्टर एरे डिक्लेयर करके इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हम कैसे एक स्ट्रिंग वैल्यू एज ए इनपुट यूजर से ले सकते हैं, और एक स्ट्रिंग वैल्यू एज ए आउटपुट यूजर को कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करते वक्त। ओके, तो हम नॉर्मली जैसे कोई भी डाटा अगर हम यूजर से रन टाइम में, एग्जीक्यूशन के टाइम में अगर यूजर से कोई भी डाटा रीड करना चाहते हैं या फिर इनपुट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्कैनएफ फंक्शन। तो यहाँ पे भी हम स्कैनएफ फंक्शन को यूज करके क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू को एज ए इनपुट यूजर से ले सकते हैं। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है स्कैनएफ फंक्शन यूज करने का, कि अगर हम स्कैनएफ फंक्शन यूज करके कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू को एज ए इनपुट अगर यूजर से ले रहे हैं, तो वहां पे जब एक व्हाइट स्पेस आ जाएगा, व्हाइट स्पेस मतलब चाहे वो ब्लैंक स्पेस हो या फिर चाहे वो न्यू लाइन, मतलब बैकस्लैश एन कैरेक्टर कांस्टेंट हो, बैकस्लैश टी कैरेक्टर कांस्टेंट हो, ये सारे एक एक तरह के व्हाइट स्पेस हैं। तो किसी भी तरह के व्हाइट स्पेस अगर हम यूजर से एज ए इनपुट ले लेते हैं, तो वहां पे क्या होगा, हमारा जो ब्रेक हो जाएगा या फिर टर्मिनेट हो जाएगा हमारा स्ट्रिंग वहां पे, और उसके आगे जो स्ट्रिंग वैल्यू हमने दिया है उस स्ट्रिंग वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। कौन नहीं कर पाएगा? हमारा कंपाइलर। ओके, तो सपोज अगर मैं स्कैनएफ फंक्शन यूज करता हूं, तो यहाँ पे मैंने सपोज लिखा सुनील ओके कुमार, तो अगर वहां पे मैंने लिखा सुनील कुमार, तो यहाँ पे मैंने व्हाइट स्पेस यूज किया। तो ये व्हाइट स्पेस अगर मैंने यूज किया इनपुट करते वक्त, तो वो व्हाइट स्पेस के बाद जो मैंने यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर लिया है उसको वो रीड नहीं करेगा। रीड कहां तक करेगा?
जब तक हमारा व्हाइट स्पेस आ जाता है। व्हाइट स्पेस जहां पे आ जाएगा वहीं पे वो क्या करेगा, पर्टिकुलर स्ट्रिंग को टर्मिनेट कर देगा और तब तक जितना कैरेक्टर हमने वहां पे इनपुट किया है उतने कैरेक्टर को ही सिर्फ रीड करेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं और एक तरह के फंक्शन, इस फंक्शन को बोलते हैं गेट्स फंक्शन। तो गेट्स फंक्शन क्या करता है, व्हाइट स्पेस को भी रीड करता है। मतलब अगर मैं वहां पे यूजर से इनपुट लेता हूं सुनील कुमार, तो यहाँ पे मैंने व्हाइट स्पेस दिया है, तो वो क्या करेगा, टोटल वैल्यू को रीड करेगा और हमें आउटपुट के हिसाब से टोटल वैल्यू को ही प्रिंट करने की फैसिलिटी क्या करेगा, टोटल वैल्यू को प्रिंट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे तो हमने देखा या तो स्कैनफ फंक्शन यूज करके हम यूजर से क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू को रीड कर सकते हैं, मतलब इनपुट ले सकते हैं, या फिर गेट्स फंक्शन यूज करके भी यूजर से स्ट्रिंग वैल्यू को एज ए इनपुट ले सकते हैं। तो जैसे कि प्रिंटफ, स्कैनफ फंक्शन stdio हेडर फाइल का एक एक फंक्शन है, प्रीडिफाइंड फंक्शन है, वैसे ही गेट्स फंक्शन, पुट्स फंक्शन, ये भी एक एक तरह के प्रीडिफाइंड फंक्शंस हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल का, ओके, और stdio हेडर फाइल का, ओके। तो ये तो हमने देखा कि हम या तो स्कैनफ फंक्शन यूज करके या तो गेट्स फंक्शन यूज करके यूजर से वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू एज ए इनपुट ले सकते हैं और यूजर को एज ए आउटपुट वैल्यू प्रिंट करने के लिए नॉर्मली हम जैसे प्रिंटफ फंक्शन यूज करते हैं वैसे ही प्रिंटफ फंक्शन यूज करके ही हम क्या कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रिंग वैल्यूज प्रिंट कर सकते हैं, ओके। तो जैसे कि हमने देखा कि स्कैनफ फंक्शन एंड गेट्स फंक्शन यूज करके हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग वैल्यूज को रीड कर सकते हैं या फिर एज ए इनपुट यूजर से रन टाइम में वैल्यू ले सकते हैं। तो हम देखते हैं पहले स्कैनफ फंक्शन यूज करके स्ट्रिंग वैल्यूज को हम कैसे रीड कर सकते हैं या फिर यूजर से इनपुट ले सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमने यूज किया स्कैनफ फंक्शन। तो जैसे कि स्कैनफ फंक्शन हम अगर यूज करते हैं कोई भी वेरिएबल के वैल्यू को एज ए इनपुट लेने के लिए, तो वहां पे जो वैल्यू हम रीड करते हैं उस वैल्यू को हम स्टोर करते हैं कहाँ पे, उस पर्टिकुलर वेरिएबल के एड्रेस में। तो एड्रेस को स्पेसिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं एन% सिंबल। पर जब हम स्ट्रिंग वैल्यू को एज ए इनपुट लेते हैं तो वहां पे जिस पर्टिकुलर कैरेक्टर एरे में हम स्टोर करना चाहते हैं हमारे स्ट्रिंग वैल्यूज को, तो उस वहां पे हमें स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है एन% सिंबल को। विदाउट एन% सिंबल हम क्या करते हैं, वैल्यूज को एज ए इनपुट यूजर से लेते हैं या फिर वैल्यूज जो यूजर इनपुट करता है उसको रीड करते हैं, ओके। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना है। देन नॉर्मली हम जैसे प्रिंट करते हैं वैसे ही हम स्ट्रिंग वैल्यूज को भी प्रिंट कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रिंटफ फंक्शन। पर यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू को एज ए इनपुट लेने के लिए या फिर स्ट्रिंग वैल्यूज को एज ए आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं जिस तरह के फॉर्मेट स्पेसिफायर, उस तरह के फॉर्मेट स्पेसिफायर को हम बोलते हैं %s, ओके। जैसे कि इंटीजर वैल्यूज को एज ए इनपुट लेने के लिए या फिर इंटीजर वैल्यूज को एज ए आउटपुट प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं जैसे %d। कैरेक्टर वैल्यूज को इनपुट लेने के लिए या फिर कैरेक्टर वैल्यूज को एज ए आउटपुट प्रिंट करने के लिए जैसे हम यूज करते हैं %c। वैसे ही फ्लोट वैल्यूज को एज ए इनपुट लेने के लिए या फिर फ्लोट वैल्यूज को एज ए आउटपुट प्रिंट करने के लिए जैसे हम यूज करते हैं %f, वैसे ही स्ट्रिंग वैल्यूज को एज ए इनपुट लेने के लिए या फिर स्ट्रिंग वैल्यूज को एज ए आउटपुट प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर %s, ओके। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम को अगर रन करेंगे तो वो हमें पहले स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, ओके। तो यहाँ पे सपोज मैं इनपुट करता हूँ स्ट्रिंग वैल्यू सुनील साहू, ओके। यहाँ पे अगर मैंने लिया सुनील साहू, तो यहाँ पे मैंने स्पेस लिया। तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि अगर हम स्कैनफ फंक्शन यूज करके कोई स्ट्रिंग वैल्यू एज ए इनपुट यूजर से लेते हैं और कहीं पे अगर व्हाइट स्पेस ऑकर होता है तो वहीं पे ही हमारा स्ट्रिंग टर्मिनेट हो जाता है और उसके बाद जो भी हम कैरेक्टर लेते हैं उसको और रीड नहीं कर पाता। तो अगर हम ऐसे सुनील साहू एज ए इनपुट यूजर से लेते हैं तो आउटपुट क्या प्रिंट करेगा, अगर हमने स्कैनफ फंक्शन यूज करके स्ट्रिंग वैल्यू को रीड किया है तो आउटपुट प्रिंट करेगा ओनली सुनील, ओके। तो अभी देखते हैं गेट्स फंक्शन। तो स्कैनफ फंक्शन की जगह पे अगर हम गेट्स फंक्शन यूज करेंगे तो यहाँ पे ना ही फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करने की जरूरत है ना ही n% सिंबल हमें यूज करने की जरूरत है। डायरेक्टली हम उस पर्टिकुलर एरे या फिर स्ट्रिंग का नाम लेंगे तो वो हमें अलाउ करेगा क्या करने के लिए, एग्जीक्यूशन के टाइम यूजर से स्ट्रिंग वैल्यू को एज ए इनपुट लेने के लिए या फिर यूजर रन टाइम में जो स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करेगा उसको रीड करने के लिए। तो वहां पे सपोज अगर मैंने इनपुट किया सुनील साहू,
तो यहाँ पे व्हाइट स्पेस को भी रीड कर सकता है कौन, गेट्स फंक्शन। तो यहाँ पे अगर हमने यूजर से रीड किया है सुनील साहू, तो वो आउटपुट के हिसाब से भी प्रिंटफ फंक्शन में प्रिंट करेगा क्या, सुनील साहू। पर जो कि यहाँ पे अगर हम स्कैनफ फंक्शन यूज करते थे तो क्या प्रिंट करता था, ओनली प्रिंट करता था सुनील। तो डिफरेंस पता चला कि स्कैनफ फंक्शन यूज करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा, गेट्स फंक्शन यूज करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा। ओके, तो चलिए अभी इसको थोड़ा प्रैक्टिकली करके देखते हैं, स्कैनफ फंक्शन और गेट्स फंक्शन के बीच डिफरेंस, और हम कैसे एक स्ट्रिंग वैल्यूज को एज ए इनपुट लेके इसको आउटपुट के हिसाब से प्रिंट कर सकते हैं। चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ओके, जैसे कि कोई भी सी प्रोग्राम शुरू करते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से, यहाँ पे भी हम शुरू करते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से। जबकि हम कर रहे हैं स्ट्रिंग का एग्जाम्पल, तो लिख देते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिंग। ओके, उसके बाद लिंक सेक्शन में लिंक करते हैं, हैज इंक्लूड प्री प्रोसेसर यूज करके हेडर फाइल्स को। हेडर फाइल्स को लिंक करने के बाद फिर इसके बाद यूज करेंगे मेन फंक्शन। मेन फंक्शन ओपन करेंगे, मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करेंगे एक स्ट्रिंग। ओके, तो स्ट्रिंग क्या है, कैरेक्टर एरे, मतलब कैरेक्टर एरे डिक्लेयर करेंगे। कैर नेम, साइज कुछ भी ले सकते हैं, CLR SCR फंक्शन। उसके बाद यूजर को एक मैसेज देंगे, एंटर ए स्ट्रिंग वैल्यू, एंटर ए स्ट्रिंग वैल्यू। ओके, उसके बाद यूजर से अगर हम स्ट्रिंग वैल्यू स्कैनफ फंक्शन यूज करके इनपुट लेना चाहते हैं, उसके लिए यूज करेंगे %s और नेम। ओके, और उसके बाद जो भी वैल्यू यूजर से हम लेंगे उसको अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं यूज करेंगे प्रिंटफ फंक्शन, वहां पे भी यूज करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर %s। ओके, उसके बाद यूज करेंगे गेट ch फंक्शन, उसके बाद मेन फंक्शन को क्लोज करेंगे। तो इसको कंपाइल करके देखते हैं, कोई एरर नहीं है, रन करके देखते हैं। क्या मांग रहा है, एंटर ए स्ट्रिंग वैल्यू, एक स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करो। ओके, तो स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे बिशु कुमार लिया एक स्ट्रिंग वैल्यू। तो जबकि मैंने यहाँ पे स्कैनफ फंक्शन यूज किया है, तो फर्स्ट व्हाइट स्पेस जहां पे ऑकर होगा वहीं पे ही वो उसको रीड करना बंद कर देगा। तो व्हाइट स्पेस कहां पे आया है, बिशु के बाद, तो वो उसके बाद जो कुमार हमने लिखा है उसको वो रीड नहीं कर पाएगा। व्हाइट स्पेस से पहले जो बिशु लिखा है सिर्फ उसको रीड कर पाएगा। सिर्फ उसी को ही अगर उसने रीड किया है और सिर्फ उसी को ही अगर उसने सिर्फ मेमोरी लोकेशन में स्टोर किया है, तो जब प्रिंटफ फंक्शन में वो प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, सिर्फ बिशु ही प्रिंट करेगा। तो देख सकते हो क्या प्रिंट कर रहा है, सिर्फ बिशु ही प्रिंट कर रहा है। ओके, तो उसकी जगह पे स्कैनफ फंक्शन की जगह पे अगर हम यूज करेंगे क्या, अगर हम यूज करेंगे गेट्स फंक्शन। ओके, उसकी जगह पे अगर हम यूज करेंगे गेट्स फंक्शन, तो उसके लिए क्या आउटपुट आएगा देखते हैं। वही सेम इनपुट लेते हैं, बिशु कुमार। तो जबकि गेट्स फंक्शन व्हाइट स्पेस को भी इजीली रीड कर पाता है, तो पूरा टोटल हमने जो लिखा है बिशु कुमार, टोटल को वो रीड करके स्टोर करेगा उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग वेरिएबल में या फिर उस पर्टिकुलर कैरेक्टर एरे में, और पूरा टोटल वैल्यू को हम प्रिंटफ फंक्शन जब यूज करेंगे, टोटल वैल्यू को वो हमें एज ए आउटपुट प्रिंट करेगा। यहाँ पे देख सकते हो टोटल वैल्यू को वो एज ए आउटपुट प्रिंट कर रहा है। ओके, तो समझ आ गया स्ट्रिंग क्या है। स्ट्रिंग इज द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ओके, जिसको कि हम एक सिंगल डाटा आइटम के हिसाब से मल्टीपल नंबर ऑफ कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, और स्ट्रिंग के एंड पॉइंट को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ कैरेक्टर जिसको बोलते हैं नल कैरेक्टर। ओके, जो कि कैरेक्टर एरे और स्ट्रिंग वैल्यू के बीच डिफरेंस क्रिएट करता है। मतलब एक कैरेक्टर एरे में हम नल कैरेक्टर यूज नहीं करते जिसमें कि हम मल्टीपल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और स्ट्रिंग में जबकि हम कैरेक्टर एरे को यूज करके स्ट्रिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्ट्रिंग वैल्यू को जब रिप्रेजेंट करते हैं कैरेक्टर एरे यूज करके, तो लास्ट में हम यूज करते हैं एक नल कैरेक्टर, ये डिफाइन करने के लिए कि ये एक तरह का स्ट्रिंग वैल्यू है और ये स्ट्रिंग वैल्यू का एंड पोजीशन है। ओके, उसके बाद हमने देखा कि हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं और इनिशियलाइज कर सकते हैं कि किस किस तरीके से एक स्ट्रिंग को
उसके बाद हमने देखा कि यूजर से अगर हम एक स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट के हिसाब से लेना चाहते हैं तो कैसे इनपुट ले सकते हैं, और अगर हम यूजर को एक स्ट्रिंग वैल्यू एज आउटपुट प्रिंट करना चाहते हैं तो कैसे एज ए आउटपुट उसको प्रिंट करके प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ा आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।